Those who are weak, they are falling. Crumbling rafter. Do you know what is a rafter? Rafter means sloping which support the building. जो बिल्डिंग बनते हैं तो उसमें जो है राफ्टर लगाए जाते हैं, जहाँ स्लोपिंग होते हैं वहां पर राफ्टर जो है उसे राफ्टर कहते हैं। स्लोपिंग ऑफ द बिल्डिंग को राफ्टर कहते हैं बेटा। क्रम्बलिंग राफ्टर, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइफ्स। पूरे जीवन में इवन की लाइफ्स भी जो हमारा है वो क्या हो जाता है, खतरे में हो जाता है। When you come, those who were very weak, they fell down. He would not do what you tell him. The wind god, even crumbling hearts, even is someone, though who are very weak by heart, what they do? You have find, you will see that someone suicide. कुछ लोग जो है वो सुसाइड कर लेते हैं बेटा। मामूली जीवन में प्रॉब्लम आती है, उससे घबरा करके वो सुसाइड कर लेते हैं। सो द पोएट इज सेइंग हियर क्रम्बलिंग हार्ट्स, वो अपना जो है हार्ट जो है उनका, क्रम्बलिंग हार्ट मीन्स कि दे आर गोइंग टू गिव द लाइफ्स, दे आर लूजिंग द लाइफ्स, दे आर गिविंग अप। द पोएट इज अलर्टिंग अस, डोंट बी लाइक दिस, डोंट बी फ्रेल, कमजोर नहीं होना है। लाइक एज ए डोर, लाइक एज ए हाउस, बी स्ट्रॉन्ग, वेदर what they are falling, you would be like the same. So make us strong. अपने आप में हमें मजबूत रहना है, हर समय हमें लड़ने के लिए तैयार रहना है। You should be ready to fight with the hardship, because hardship will come in the life, but you have to be strong. हमें तुरंत जो है दिल खो नहीं देना है, हमें स्ट्रांग होना होगा। The wind god winnows and crushes them all. Here children you will see the wind god, जैसे आपने देखा होगा अग्निदेव, वायुदेव, लक्ष्मी, there are so many god where we worship them. हम भारत में अनेक प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ भी हैं द विंड गॉड माने वायुदेव। विनो and crushes them all. Do you know winnow? Winnow means removing the husk from the grain. Winnow, W-I-N-N-O-W-S, winnow means removing the husk, removing the husk from the grain. जो अनाज होते हैं ना, गांव में आपने देखा होगा कि जो लेडीज है वो क्या करती हैं, जो ग्रेन है वो सूप के माध्यम से उसमें जो हस्क होते हैं, उसमें जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उससे वो बाहर निकालने का काम करती है। तो जो वायुदेव हैं, वायुदेव आते हैं तो क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग द टाइम व्हेन द विंड गॉड कमिंग, विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। व्हेन द लेडी इज विनोइंग, it is being crushed by the wind, because the wind is very strong here. Now it is destructing. यहाँ हवा जो है क्या कर रहा है, जब महिलाएं अपने घरों में विनोइंग कर रही हैं, जो अनाज है उससे हस्क को बाहर निकाल रही हैं, उसमें आकर के उसे क्रश कर देता है। ये हवा जो है नुकसान पहुंचा रहा है यहाँ। So crushes them all. He would not do what you tell him. He would not do what you tell him. What you are telling him, he would not do. Here he would not do. He who? Here what for he has come, children? He would not do what you tell him. He has come from the wind. I mean hardship. He would not do what you tell him. Whatever you are telling him will not go according to you. कह रहा है कि जो परिस्थितियां होती हैं, जो समस्याएं होती हैं, वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलता है, क्योंकि परिस्थितियों का आना तो जीवन में लगा है, वो तो आएगा। हम चाहेंगे कि परिस्थितियां न आए,
और वो नहीं आएगा, ऐसा नहीं है बेटा। समस्याएं तो आएंगी, इट इज ए नेचुरल फेनामेना, इट विल कम, बट वी शुड हैव टू बी स्ट्रांग। लेकिन हमें क्या है, मजबूत रहना है, क्योंकि समस्याएं आएंगी, हम समस्याओं को नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि इट इज ए नेचुरल फेनोमेना, यह जो है प्रकृति की लीला है, वो आएंगी। सो द पोएट इज सेइंग हियर, ही वुड नॉट डू व्हाट यू टेल हिम, व्हाट एवर यू टेल ही विल नॉट डू अकॉर्डिंग टू योर विश। आपकी हेलो इच्छा के सर। मुताबिक। हेलो, सर यस बेटा। सर मेरे व्हाट्सएप पे वो मैं क्लास ले रही, जब भी मैसेज आ रहा है कि अंजलि क्लास नहीं ले रही। आई डोंट नो बेटा, वो अर्चना मैम हैंडल कर रही है, आई नो आइडिया आई हैव, सो लेट मी टीच प्लीज। ओके, ओके सर। या ओके बेटा, लेट्स ज्वाइन द डोर फॉर्मली। ही वुड नॉट डू व्हाट यू टेल हिम, whatever you tell him he will not do. I mean hardship will not be like us, it will not come according to our wish. जो हमारी इच्छा है, हमारी जो कामना है, हमारी जो चाह है, उसके अकॉर्डिंग जो है हार्डशिप कभी हमें बता कर नहीं आता है। हार्डशिप विल नॉट टेल अस कि आई एम कमिंग and you be ready. No, it comes when he want to come. We can't stop it to come in our life. It will come. ये आएगा, हम उसे बेटा रोक नहीं सकते हैं, बट व्हाट वी हैव टू बी, वी हैव टू बी रेडी। हमें तैयार रहना होगा, हमें स्ट्रांग होना होगा, क्योंकि हम उसे मना नहीं कर सकते हैं। So the poet is saying that he would not do what you tell him. So come. So the poet is saying here, so come, let us build strong homes. Wow, beautiful line here. You come. How? I mean, the hardship will come. Let us build strong homes. Our homes should be strong. I mean, we should be strong to survive the hardship. इस हार्डशिप से सरवाइव करने के लिए हमें स्ट्रांग होना होगा। So the poet is saying that, first of all, he is saying that he would not do what you tell him. So come, let us build strong homes. He is suggesting us कि let us build strong homes, means we should be strong. Hardship will not, could not be stopped. हम उससे stop नहीं कर सकते हैं, right? Yeah. The wind god winnows and crushes them all. He would not do what you tell him. So come, let us build a strong home. Let us join the doors firmly. What you want to say, the poet here? Let us join the doors firmly. I means our doors should be very, very strong, very firm. Yes, children, what do you mean by the door? Why the poet have used the door? Let us join the door firmly. Let us join the door firmly means we should be united. हमें यूनाइट होना होगा। If you would be united, no one can move you. No one can you turn you. No can you remove you. No can you defeat you. यदि हम स्ट्रांग होंगे, हमें कोई पराजित नहीं कर सकता है। कितना भी हार्डशिप आए, यदि हमारे पास यूनिटी है तो हम फेस कर सकते हैं। So the poet is saying here, let us join the door firmly. I mean, we should be united. Practice to form the body means be strong. Practice to form the body means we should be strong. Our body should be strong. Make yourself strong. हमें mentally and physically both we should be strong. हमें physically भी और mentally दोनों जो है हमें मजबूत रहना होगा। हर परिस्थिति हो हमें लड़ने के लिए तैयार रहना होगा, फिजिकली भी और मेंटली भी। मेंटली भी हमें प्रिपेयर्ड रहना है कि हार्डशिप विल कम इन आवर लाइफ, बट इट कैन नॉट
remove us because I am strong. Make the heart steadfast. See, अपने जो दिल है, जिसे बोलते हैं ना कि बहुत जल्दी जो है वो उनका हार्ट अटैक हो गया और टेंशन से प्रॉब्लम देख करके वो टेंशन में आ गए, सो उनका जो है हार्ट क्या है वो अटैक हो गया। तो कभी जो है हमें अलर्ट करता है कि नहीं, हमें क्या है फॉर्म रहना है, हमें स्ट्रांग होना होगा, हमें छोटी मोटी जो है हार्डशिप को देख करके विचलित नहीं होना है। आपने देखा होगा बहुत ऐसे लोग हैं जो छोटी छोटी समस्याओं को देख करके अपने आपा खो बैठते हैं। आपा खो बैठते हैं मतलब विचलित हो जाते हैं, कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। बहुत तो बहुत लोगों को जो है छोटी छोटी समस्याओं को देख करके अचानक जो है वो टेंशन से हार्ट अटैक भी हो जाते हैं। सो द पोएट इज सेइंग हियर दैट प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी मेक द हार्ट स्टेडफास्ट। डू दिस and the wind will be friend with us. Wow. Do this. What we have to do? Do this. Do this means our heart should be strong, our body should be strong. Then what the result would be? Then the wind would be our friend. ये जो हवा है, ये जो हार्डशिप है, वो हमारा दोस्त बन जाएगा। When our heart would be strong, when our body would be strong, when our door would be strong, the wind would be the friend. I mean the hardship would be our friend. ये सब जो है हमारे दोस्त बन जाएंगे और फिर कभी भी हमें ये नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। They will not make us a harm. Never. So what the poet is suggesting, do this. What do this? This indicates us we should be strong. Our heart should be strong. Our the body should be strong. So that the wind will be friends with us. फिर जो समस्याएं हैं वो हमारा दोस्त बन जाएगा। और दोस्त क्या होता है? जो हमारे अकॉर्डिंग काम करना शुरू करता है। हम जो कहेंगे वही वो करेगा। मीन्स हमें अब वो नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। दोस्त तो एक दोस्त की बात मानता है और दोस्त तो कभी नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता है। सो द पोएट इज सेइंग है दैट इफ यू वुड बी स्ट्रांग इन योर लाइफ, द हार्डशिप आई मीन विंड वुड बी योर फ्रेंड। वो एक दिन तुम्हारा दोस्त बन जाएगा और जब दोस्त बन जाएगा तो आपकी बातों को वो मानने लगेगा। या do this and the wind will be friend with us. The wind blows out weak fires. The wind blows out weak fires. कहा कि जो आग होते हैं, when the wind blow, जब हवा चलती है उसकी लौ जो है बिल्कुल क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। The wind blows out a weak fire means जो हवा है वीक है उसे तो सबसे पहले वो बुझा देती है, लेकिन जो मजबूत होता है क्या उससे हवा बुझा पाती है? नो। दो फायर हु आर वेरी स्ट्रॉन्ग, आई मीन देयर लव इज वेरी हाई, इट कैन नॉट बी ब्लो। हवा जो है वो बुझा नहीं पाती है। आपने देखा होगा जहां लौ जो है वो काफी स्ट्रांग होती है